बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात एक करते हैं। लफ्ज के अंदर ना पूरी मतलब इससे बेहतर अहाता नहीं हो सकता था। पिछली जो आपने तारीफ सुनी कि साहब के बूट पॉलिश करने हैं, साहब की वर्दी का ख्याल रखना है, साहब के आगे पीछे रहना है, और ये साहब का पैगाम ये भी नजम सेठी साहब ने कहा था ना कि शबाशी तो वही करते हैं जो उनको कहा जाता है, वो खुद कोई फैसला नहीं करते। नजम सेठी ने कहा है शबाशी वही करते हैं जो उनको पैगाम दिया जाता है और कोई चीज़ शबाशी के हाथ नहीं है, शबाशी वही करते हैं जो उनको पैगाम दिया जाता है। तो यहाँ पे दोबारा सुने, किसी हाकिम का हुकुम अहकाम लाने ले जाने वाला मुलाजिम, पैदल या सवार, और हाकिम की जी हजूरी करने वाला, खिदमत करने वाला, और ये अर्दली की जो है वो तारीफ है। अब ज़रा बात करते हैं, मैं जिस पे बात करना चाहता था अदलिया के हवाले से। आपने देखा जो आज फैसला नहीं सुनाया गया, इस पर बहुत बात हो चुकी है, लेकिन मुझे एज ए पाकिस्तानी और एज ए कोर्ट रिपोर्टर बहुत तकलीफ है कि पाकिस्तान की अदलिया जिस तरह से बेवकत हो चुकी है। ये देखें, ये साल है, 1.5 साल है, 2 साल है, मैक्सिमम 2 साल है, चीज़ें इस तरह से ये फस्तायत, ये बर्बरियत जारी नहीं रहेगी। लेकिन पाकिस्तान के इदारों का जो नुकसान है ये दहाइयाँ लगेगी इसको वापस लाने में, इस इज्जत, एहतराम और मकाम और मर्तबे को। अब आप देखें कि नासिर जावेद राना साहब 18 दिसंबर को फैसला महफूज करते हैं, कहते हैं मैं 23 को सुनाऊंगा। 21 को इस्टेब्लिशमेंट के करीबी साफी बताते हैं कि जी नासिर जावेद राना को कह दिया गया फैसला नहीं सुनाना, वो नहीं सुनाएगा। वही हुआ। उसके बाद जज साहब को पता भी नहीं था, उनके अमले को भी नहीं पता था, और शाम को 22 की शाम को उनको कहा गया कि जी आप फैसला नहीं सुना रहे। उन्होंने कहा नहीं सुना रहे। उसके बाद जज साहब ने कहा जी मैं 6 जनवरी को सुनाऊंगा। 4 जनवरी से इस्टेब्लिशमेंट के करीबी साफियों ने कहा कि जी जज साहब फैसला नहीं सुनाएंगे, और वही हुआ है, आज जज साहब ने फैसला नहीं सुनाया। अब देखें, जज साहब ने छुट्टी कर ली। बात यह है कि ये अदलिया के लिए बहुत तबाहकुन है, ये बहुत तबाहकुन है अदलिया के लिए कि अदलिया जितनी अदलिया के ऊपर, यानी अदलिया के बारे में परसेप्शन क्या बन गई है कि फैसला तो वैसे ही जजेस के इख्तियार में नहीं है कि क्या सुनाना है क्या नहीं सुनाना, बरी करना है इमरान खान को या कन्विक्ट करना है, बुश अबीबी को कन्विक्ट करना है या बरी करना है, 5 साल की सजा देनी है, 10 साल की देनी है, या उम्र कैद करनी है, या 25 साल करनी है। ये तो इख्तियार पहले ही जुडिशरी के पास नहीं था, और काजी के बाद याही अफरीदी साहब के आने से तो और ज़्यादा तबाही और बर्बादी अदलिया की हो गई है। लेकिन अब फैसला सुनाने की तारीख का इख्तियार भी जजेस से ले लिया गया है। ये पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है और इसी से नुकसान होता है। कल आपने देखा जो एक अफसोसनाक वाक़या हुआ तांदलियावाला में कि वहाँ पे एक थाने में घुस के लोगों ने और 3 सगे भाइयों को वहाँ पे कत्ल कर दिया, जो एक कत्ल के मुकदमे में गिरफ्तार थे। उन्होंने वो कत्ल किया था नहीं किया था मैं उस पर नहीं जा रहा, ट्रायल चलना था। लेकिन देखे ना कि लोगों को अदलिया पर एतमाद नहीं रहा, पुलिस पर एतमाद नहीं रहा, लोग खुद कानून हाथ में ले रहे हैं। ये उसी वक्त होता है जब अदालतों पे लोगों का एतमाद खत्म हो जाता है, और लोगों का पाकिस्तान की अदालतों पर एतमाद खत्म हो गया, और तो ये पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। काश 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 नासिर जावेद राना साहब थोड़ा सा इस बात पे स्टैंड ले जाते कि उन्होंने अगर 6 तारीख कही थी तो 6 तारीख को सुना देते फैसला कुछ। तो मतलब ये बड़ी बहरहाल एज ए पाकिस्तानी बड़ी एक तकलीफ दे बात है। ये जजेस तो आनी जानी चीज़ें हैं, लेकिन ये इदारे रहते हैं, और इदारे जब तबाह हो जाते हैं तो फिर मुल्क जो है उनके लिए बड़ी चीज़ें ख़राब होती हैं। अब इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इससे मैसेज क्या जा रहा है कि इन अदालतों की कोई औकात नहीं है, कोई वक़्त नहीं है, इन जजेस की कोई वक़्त नहीं है, और फिर जब अदलिया पे एतमाद नहीं रहेगा तो फिर कौन इन अदालतों में केस लेकर जाएगा, कौन इस पुलिस के पास जाएगा। फिर वही होगा खुदा न खास्ता जो तांदलियावाला में हुआ, जिसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, जिसकी कोई इजाज़त नहीं है, पाकिस्तान इसका मुतामिल नहीं हो सकता। और बाकी भी देखें, वो खालिद यूसुफ चौधरी साहब ने आज सुबह वीडियो पैगाम जारी करके बताया कि जी ये हो गया, कल रात तक उनको नहीं बताया गया, आज सुबह वो गए हैं खालिद यूसुफ चौधरी साहब तो पता चला है जनाब। तो ये पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी की चीज़ें। हम शॉर्ट टर्म अपने मफाद के लिए, अपने इक़्तिदार के लिए, अपनी लूट मार के लिए, अपनी करप्शन के लिए, अपनी जिद के लिए, अपनी अना के लिए मुल्क का लॉन्ग टर्म नुकसान कर रहे हैं, और अदालतों को बेवकत कर रहे हैं, इदारों को बेवकत कर रहे हैं, अदारों को ख़राब कर रहे हैं। अब यही जजेस ऊपर हाई कोर्ट में लाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने इमरान खान के खिलाफ फैसले किए हैं, भाई शबाशी की तरह ताबेदार हैं। तो इससे नुकसान मुल्क का हो रहा है ना, इदारे कमज़ोर हो रहे हैं, इदारे ख़राब हो रहे हैं। अब बाकी कुछ और चीज़ें थी। कल आईनी बेंच, यानी आज 6 को आईनी बेंच ने कुछ और केसेस सुने जो मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा। सिर्फ आईनी बेंच के मैं वो केसेस आपको बताया करूंगा जो जिस मकसद के लिए आईनी बेंच बना है कि सिविलियंस को ट्रायल करवाओ, मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस को सजाएं सुनवाओ, इमरान खान की जितनी दरखास्तें पड़ी हुई हैं जिनके ऊपर अगर कल को 24 यानी तरमीम वापस होती है तो उनके ऊपर कोई एक्शन हो सकता है, वो सारी मुस्तरद करो। वो चीज़ें मैं रिपोर्ट किया करूंगा। बाकी ये जो होता है ना कि कच्ची आबादियों पे आईनी बेंच ने ये कर दिया, क्लाइमेट चेंज पे ये कर दिया, मुझे अंदाज़ा है आप लोगों की इस वक्त सेंटीमेंट्स का, इसलिए मैं आप लोगों से गालियाँ नहीं सुनना चाहता। मैं बिल्कुल ये रिपोर्ट नहीं करूंगा कि आईनी बेंच क्लाइमेट चेंज पे ये कह रहा है तो कच्ची आबादियों पर ये कह रहा है, क्योंकि आपको मुझसे बेहतर पता है कि आईनी बेंच क्यों बनाया गया। ना ये कच्ची आबादियों के फायदे के लिए बनाया गया है, ना ये क्लाइमेट चेंज के लिए बनाया गया है, ना ये पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए बनाया गया। ये आईनी बेंच हुकूमत की मर्जी के फैसलों के लिए बनाया गया। ये आईनी बेंच सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के लिए बनवाया गया। ये आईनी बेंच
इमरान खान की दरखास्तें मुस्तरद करने के लिए बनवाया गया, तो मैं वही चीज़ें रिपोर्ट करूंगा। मुझे बिल्कुल शौक नहीं है आप लोगों से गालियां सुनने का, आपकी बददुआएं लेने का। आज अगर मैं बताना शुरू करूं जी वो आईनी बेंच के अमीनुद्दीन खान साहब ने, जमाल खान मदखेल साहब ने, मोहम्मद अली साहब ने, मुसरत अली साहब ने, नईम अख्तर अफगान साहब ने क्लाइमेट चेंज के ऊपर बड़ी अहम ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने कहा कि क्लाइमेट चेंज के ये बड़ा मसला है, उन्होंने कहा फ़ज़ाइल लुगी का खात्मा होना चाहिए, उन्होंने कहा पाकिस्तान के लिए होना चाहिए। पाकिस्तान, आप मुझे इतनी गालियां देंगे, इतनी गंदी आप मुझे गालियां देंगे कि यार क्या बकवास कर रहे हो। ये आईनी बेंच मतलब ये इन चीज़ों को पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए बने, तो लिहाजा मैं इसलिए वो चीज़ें रिपोर्ट नहीं करता होता। मुझे आपके सेंटीमेंट्स का पता है, मैं कमेंट्स पढ़ता होता हूँ। मैंने एक दो बार रिपोर्ट कर दिया याहिया हफीज़ साहब को कि उन्होंने कहा कि अदलिया में वो बेहतरी लाना चाहते हैं, वो लोगों को इंसाफ फराहम करना चाहते हैं। जो मुझे गाली पड़ी है, आज तक इतनी गालियाँ नहीं पड़ी, तो इसलिए मैं बड़ा माजरत खाऊँ आपसे। मैं पिछली भी जो याहिया हफीज़ साहब को मैंने रिपोर्ट किया उसके ऊपर मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, और आइंदा मेरा कोई इरादा नहीं है ऐसा कि ऐसी चीज़ें जो एक आंखों का धोखा है, जो सिर्फ ऐसे चीज़ें हैं, वो मैं इंशाल्लाह रिपोर्ट नहीं करूँगा। सिर्फ आईनी बेंच की वो चीज़ रिपोर्ट करूँगा जो हुकूमत के हक के लिए जो चीज़ें की जा रही होंगी, वो भी इसलिए रिपोर्ट करूँगा ताकि जो है वो यानी ताकि हम बता तो सकें ना आपको कि किस तरह से वारदातें डाली जा रही हैं, इस मकसद के लिए, वरना उसकी भी जरूरत नहीं थी। अब कल यानी अभी जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो 7 तारीख का आगाज़ हो गया होगा। मिलिट्री कोर्ट्स वाला केस है, जितना दबाव इंटरनेशनली आ गया तो कोई पता नहीं है कि मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से इस बेंच से मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल ये जो हुए हैं 9 मई वालों के, ये कलअदम करवा दिए जाएं ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि हमारी अदालतें बहुत आज़ाद हैं, अमीनुद्दीन खान साहब बहुत आज़ाद हैं, जमाल खान मदखेल साहब और मोहम्मद अली मज़हर साहब बहुत आज़ाद हैं, ये और मुसरत अली साहब और नईम अख्तर अफगान साहब बहुत आज़ाद हैं। ये चीज़ें दिखाने के लिए उनसे ये फैसला जो है वो करवाया जा सकता है। बाकी 7 को यानी आज जो 7 का आगाज़ अब हो गया होगा, जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो मुज़ाकराती टीम की इमरान खान से अहम जो है वो मुलाकात हो सकती है। तोशाखाना 2 के ऊपर कल भी गए हुए थे हमारे शाहरुख अर्जुमन साहब, जो नामजद हैं हाई कोर्ट के जज के लिए। छुट्टियों में वो तेज़ी से चला रहे हैं चीज़ों को। अच्छा, एक चीज़ और वो है कि आज यानी अगर आप 6 को देख रहे हैं तो 6 तारीख को जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो DI खान में लकी मरवत के एरिया में एक अफसोसनाक वाक़या हुआ। 2 पुलिस के जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं, जिनमें से एक का नाम हिकमतुल्लाह था। तो अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। अब मसला यह है कि पुलिस के जवानों की शहादत के ऊपर तो हम लोग बात ही नहीं करते, मुल्क में जो दहशतगर्दी के हालात हैं उस पर तो हम बात ही नहीं करते। तो एक का नाम हिकमतुल्लाह था, एक का नाम खान बहादुर था। जानी खेल या कौन सा इलाका है लकी मरवत में, वहाँ पे इन 2 को जो है वो शहीद किया गया। और इसी तरह से ख्वाजा कामरान जो PTI के एक हामी हैं, वो काफ़ी दिनों से मेरे ख्याल तो तकरीबन कोई उनको शायद 1 माह होने वाला होगा, वो जबरी तौर पे गुमशुदा हैं, या 12 दिसंबर को शायद जबरी तौर पे गुमशुदा हुए थे। उनकी बेटी की शादी थी 28 दिसंबर को, वो भी नहीं हो सकी, और अभी तक ख्वाजा कामरान साहब जो हैं वो जबरी तौर पे गुमशुदा हैं, लापता हैं। अदालतों से भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो देखें, अगर उन्होंने कुछ गलत किया है, किसी ने भी कुछ गलत किया है, तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए, बाकायदा FIR होनी चाहिए, बाकायदा गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनको अदालतों में पेश किया जाना चाहिए। लेकिन जबरी गुमशुदगियाँ चाहे वो बलूचिस्तान में हों, KPK में हों, सिंध में हों, पंजाब में हों, लाहौर में हों, कहीं भी हों, वो जस्टिफाइड नहीं है। तो ये मुनासिब तरीका नहीं है। तो ख्वाजा कामरान को कि मैंने नहीं देखा कि PTI ने भी उस तरह से उनके लिए कोई ट्वीट्स किए हों, कोई आवाज़ उठाई हो PTI की मेन लीडरशिप ने। बल्कि PTI की मेन लीडरशिप की तो हालात ये हैं कि इमरान खान साहब ने जो ट्वीट किया, इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से जो ट्वीट आया उसको भी रीट्वीट नहीं किया था PTI के मेन 4-5 लोगों ने। तो फिर हमारे दोस्त फ़हीम अख्तर मलिक साहब ने उस पर ट्वीट कर दिया कि PTI के मेन लीडर्स में से किसी ने इसको रीट्वीट नहीं किया और इसको मतलब इंडोर्स नहीं किया इमरान खान के इस बयान को। इनकी कांपें टांगती हैं। उसके बाद फिर PTI के कुछ लीडर्स ने जो मरकज़ी हैं उन्होंने रीट्वीट भी किया और को ट्वीट भी किया। तो ये हालात और सूरत हाल है PTI की लीडरशिप की। बहरहाल देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। मुझे जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम हैं और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।